अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम शीर खुरमा बनाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं शीर खुरमा बनाने की रेसिपी। शीर खुरमा बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने दूध लिया है। यहाँ पर मेरा 1.5 लीटर दूध है। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें चारोली, बादाम, काजू और पिस्ता है। मेरे पास 4 तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। मैंने चारोली को अच्छी तरह से धोकर उसका छिलटा निकाल दिया है और बादाम, काजू और पिस्ता को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। मेरे पास 1 टेबल स्पून घी है, 2 टेबल स्पून मावा है, 2 टेबल स्पून सेवइयाँ है और 5 से 6 टेबल स्पून शक्कर है और 4 हरी इलायची है और वनीला एसेंस है। आइए अब हम शुरू करते हैं शीर खुरमा बनाना। तो उसके लिए हमने सबसे पहले चूल्हे पर अपने बर्तन को रख दिया है। अब हम उसमें घी डालेंगे। घी जब थोड़ा मेल्ट हो जाएगा और गरम हो जाएगा तो हम उसमें इलायची ऐड करेंगे। इलायची को मैंने छील कर दरदरा सा कूट लिया है। आप उसकी जगह बारीक पीसी हुई इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साबुत इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा जब घी गर्म हो जाए तो हम इलायची डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं करना है और थोड़ी 1-2 मिनट के बाद ही हमें उसमें हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। यानी जब हल्की हल्की खुशबू उसमें से इलायची की आना शुरू हो जाए तो हम अपने आगे के इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करेंगे जो हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैं अलग अलग ऐड कर रही हूँ, वो इसलिए कि मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें अलग अलग रखी, आपको दिखाई और अब अलग अलग ही डाल रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर कट करके मिक्स करके रखते हैं और मिक्स डालते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं इसमें। अब इसे लो फ्लेम पर हमें इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। यानी हम इसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और हमारी जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हम लो ही रखेंगे और इस पर ही हमें उसे गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और ना ही उन्हें कच्चे रखने हैं, बल्कि लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। लो फ्लेम पर मेरे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो रहे हैं। बस आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चला दीजिए ताकि वो हर तरफ से इक्वल हों, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम वो ना हो। हमें उनको लाइट गोल्डन ब्राउन के होने तक रोस्ट करना है और ये बात हमें याद रखनी है कि हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। ये देखिए ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा कलर आया है और सारे बिल्कुल सेम हैं, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं हुए हैं। अब जो आगे इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो है दूध। तो दूध को हमने गरम कर लिया है और वो दूध हम इन ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से एहतियात के साथ हमें दूध को उठाकर इसमें ऐड करना है। ये देखिए मैं दूध को ऐड कर रही हूँ। दूध काफ़ी गर्म है इसलिए आप संभाल कर ऐड करें और पूरा दूध इसमें डाल दें, क्योंकि इसे हमें अब कम फ्लेम पर पकाना है। वो पक पक कर थोड़ा और कम हो जाएगा। तो हमने दूध पूरा डाल दिया है। दूध डालने के बाद अब एक दफ़ा मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होने के बाद और दूध डालने के बाद मैंने दोबारा उसको ऑन किया है। चूल्हे को फुल रखेंगे और दूध को एक बॉईल आने तक हम चूल्हे को कम नहीं करेंगे, यानी फ्लेम को लो नहीं करेंगे, फुल ही रहने देंगे। और एक बॉईल आने के बाद हमें
फ्लेम को कम करना है। तो एक बॉयल आने तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट उसे लो फ्लेम पर पकाना है। देखिए यहाँ पर एक बॉयल आ गया है। हम अच्छी तरह से उसे मिला देते हैं हर तरफ से, और जो किनारे पर थोड़ा बहुत दूध हमारा जमना शुरू हो जाता है उसे भी हम उतार लें चम्मच से। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक उसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। लो फ्लेम पर पकाने से उसका टेस्ट, जो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट है, वो पूरा अच्छी तरह से शीरकुरमा में आ जाता है। ये देखिए 15 से 20 मिनट पकने के बाद अब हम उसे 15 से 20 मिनट पकाने के बाद अब हमारा आगे का इंग्रेडिएंट उसमें जाएगा, जो है सिवैयाँ। ये रोस्टेड सिवैयाँ हैं जो 2 टेबल स्पून हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और फिर साइड से जो दूध साइड में जम रहा है उसे भी हम बीच बीच में उतारते रहेंगे, और बीच बीच में हम नीचे से भी चेक करते रहें कि नीचे से कहीं दूध लग तो नहीं रहा है। तो लो फ्लेम पर काफ़ी टाइम तक पकाने से हमारा शीरकुरमा काफ़ी टेस्टी बनता है। यानी फटाफट हम दूध चढ़ा दें और सारी चीज़ें डालकर 1-2 बॉईल दिलाकर अगर हम उतार लेते हैं तो वो शीरकुरमा टेस्टी नहीं बनता है। इसलिए हमें लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता उसे पकने देना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन शीरकुरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसलिए अब सिवैयाँ डालने के बाद भी हमें 10 मिनट पकाना है। तो 8 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो मुझे सिवैयाँ थोड़ी कम लगी, क्योंकि शीरकुरमा ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो मुझे थोड़ा पतला लगा, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून उसमें और डाल दिया है। मेरी सिवैयाँ भी 2 टेबल स्पून ही थी, तो मैंने और डाल दी और फिर और 5 मिनट उसको लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो आगे का इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है शक्कर। तो अच्छी तरह इसको चलाते हुए साइड से जो किनारों पर दूध जम रहा है उसको उतारते हुए आप नीचे से चेक कर लें कि कहीं लग तो नहीं रहा है, और फिर हम इसमें अब शक्कर डालेंगे। तो ये हमारी 5 से 6 टेबल स्पून शक्कर हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, कम करते हैं तो कम डालें। वैसे मेरी शक्कर कम ही है, क्योंकि मेरे घर में भी ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। शक्कर डालने के बाद में आप चूल्हे की फ्लेम को बढ़ा लें और शीरकुरमा को बराबर आप चलाते रहें, क्योंकि शक्कर डालने के बाद अगर आप लो फ्लेम पर रखेंगे और शक्कर अगर एक जगह पर ही रहेगी तो दूध फटने का डर होता है। इसलिए आप चलाते हुए चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा कर कर बॉईल आने तक इंतज़ार करें, और जब एक बॉईल अच्छी तरह से आ जाए तो उसके बाद आप उसे फ्लेम को कम कर दें और फिर उसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। तो इससे शक्कर की वजह से जो थोड़ा बहुत हमारा शीरकुरमा पतला हो गया था वो वापस गाढ़ा हो जाएगा, और शक्कर का जो पानी है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं हमारा शीरकुरमा पकते हुए शक्कर डालने के बाद। अब हम इसमें होममेड मावा डाल देंगे। ये मेरा अपना बनाया हुआ मावा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे और दोबारा इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं 4, वो सारे 2-2 टेबल स्पून भरकर ही थे। अब मावा डालने के बाद हमें 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकने देना है। जब 10 मिनट उसे पकते हुए हो जाएं तो आखिरी जो इंग्रेडिएंट है वो है वनीला एसेंस, जो मैंने 1 टीस्पून डाला है। वो डालकर आप 5 मिनट तक उसे पका लें। वनीला और इलायची की खुशबू शीरकुरमा में बहुत अच्छी लगती है।
तो आप भी डालिए दोनों चीज़ें, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। तो 5 मिनट हो गए हैं उसे पकते हुए, और ये देखिए हमारे शीरकुरमा की कंसिस्टेंसी न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है। मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मैं बनाना चाह रही थी। तो अब हमारा शीरकुरमा तकरीबन बन गया है, यानी अब हमारा शीरकुरमा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक दफ़ा चूल्हे को की फ्लेम को बढ़ाएं और एक फुल बॉईल आने दें, और उसके बाद में आप चूल्हे को बंद कर दें। इसके बाद में आखिरी जो स्टेप है वो हमारा सर्व करने का स्टेप है, यानी हमारा शीरकुरमा बिल्कुल बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए हमने ये सर्व कर लिया है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी बकरीद पर इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से बनता है, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।